वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इलाहाबाद कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सरफोंड ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको ट्रेन टॉपिक का फोर्थ पार्ट बताने जा रहा हूं, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने इसके पहले इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है। मैंने उन सभी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट अपने चैनल में बना रखा है, आप उनको ज़रूर देखें। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हम यहाँ पे इस सेगमेंट में ट्रेन के जितने भी सवाल पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल के या फिर किसी भी एग्ज़ाम के, जो भी सवाल पूछे गए हैं उन्हीं सवालों का हम यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं यहाँ पे आपको चौथा पार्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। मैं इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करूँगा और जो बड़े बड़े सवाल हैं उसको हम कैसे ईजिली शॉर्टकट तरीके से एक लाइन में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल पर आप बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, वरना एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक आपके हाथों से फिसल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हो सकता है वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, तो अभी से आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों कहा गया है टू ट्रेन्स टू ट्रेन्स स्टार्टेड एट द सेम टाइम, one from A to B and the other from B to A, if they arrived at B and A respectively 4 hours and 9 hours, 4 hours and 9 hours after they passed each other, the ratio of the speed of the two trains, ये कहा गया है। देखेंगे बच्चों, फिर से कहा है कि दो ट्रेनें हैं, स्टार्टेड एट द सेम टाइम, वन फ्रॉम ए टू बी एंड अदर फ्रॉम बी टू ए, इफ़ दे अराइव्ड एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली 4 hours and 9 hours आफ्टर दे पास्ड ईच अदर, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स वॉज। यानी इसमें कहा गया है दो ट्रेनें हैं जो कि एक ही समय से चलना स्टार्ट करते हैं। एक स्टेशन ए से जाता है। सवाल में कहा गया है बच्चों दो ट्रेनें हैं, एक ए से जाता है, दो ट्रेनें हैं, इस तरीके से है। एक जो है ए से जाता है बी की तरफ, ए से बी की तरफ जाता है, दूसरा बी से ए की तरफ जाता है, ये कहा गया है। तो कहा गया है कि इनकी जो चाल है, चाल का अनुपात पूछा गया है। कहा गया है ट्रेन ए है वह बी की तरफ जाता है 4 घंटे में पहुंचता है, और जो बी है वह ए पहुंचता है 9 घंटे में। तो कहा गया है उनकी चालों का अनुपात बताइए। ठीक है बच्चों, जो ए है वह बी जाता है 4 घंटे में, बी ए पर पहुंचता है 9 घंटे में। तो पूछा गया है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स वॉज, तो उनकी चालों का अनुपात बताइए, उन दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात बताइए। आपके एग्ज़ाम के लिहाज से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको सवाल बता दिया है। बच्चों, आपको सबसे पहले इस बात को जानना ज़रूरी है कि आपके एग्ज़ाम में, यानी वनडे एग्ज़ाम में या फिर एसएससी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में ट्रेन टॉपिक को लेकर के कैसे कैसे सवाल बनते हैं। इसी कड़ी में यह जो टॉपिक है, यह जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे सवालों को हम हमेशा शॉर्ट ट्रिक तरीके से लगाते हैं। यानी इसमें जो हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं बेटा, यहाँ पे v1/v2 इज इक्वल टू होता है √T2/T1, ये होता है। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है। v1/v2 अंडर रूट होता है T2/T1 के। v1 क्या है, ये फर्स्ट स्पीड है, v2 क्या है, वो सेकंड स्पीड है, T2 क्या है, वो सेकंड टाइम है, T1 क्या है, फर्स्ट टाइम है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें कभी फर्स्ट स्पीड आपसे पूछा जाता है, कभी आपसे सेकंड स्पीड पूछा जाता है, कभी आपसे टाइम पूछा जाता है। यानी इस फार्मूले से रिलेटेड कोई एक चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखेंगे सवाल में क्या कहा गया है। दो ट्रेनें हैं जिसमें से एक ए से बी की तरफ जाती है 4 घंटे में पहुंचती है, बी ए की तरफ जाती है 9 घंटे में पहुंचती है। तो कहा गया है उन दोनों ट्रेनों की चालों का अनुपात बताइए। इस तरीके से हो जाएगा ये।
V1 अपॉन V2 अंडर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट T2 अपॉन T1 के। तो स्पीड पूछा गया है 4 घंटे और 9 घंटे। ये 4 घंटे है क्या बेटा? ये 4 घंटे जो है यह T1 है, यह क्या है? T1 है, ठीक। और 9 घंटे क्या है? यह T2 है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9/4। भाई T2 कितना है यहाँ पे? T2 है 9 है, T1 कितना है? 4 है, यानी ये हो जाएगा 3/2। यानी जो आंसर हो जाएगा V1 रेशियो V2 ये हो जाएगा 3:2। ये हमारा आंसर यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है ये। V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1 के। तो V1 अपॉन V2 अंडर रूट, ये जो पहला आवर है वो T1 रहेगा, जो दूसरा आवर है वो T2 रहेगा। तो 4 आवर 9 आवर हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर रख दिया। 3/2 यानी 3:2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप समझ गए हैं। आइए हम एक और सवाल देखते हैं जो कि एसएससी सीजीएल का ही पूछा गया सवाल है। मैंने ऑलरेडी इसको लिख रखा है यहाँ पे एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे कि हम इसको कैसे शॉर्टकट तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है, देखेंगे बच्चों आपके सामने सवाल है ये, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, जो हमने अभी सवाल को लगाया है उसी पे बेस्ड है। 2 trains A and B start from station X and Y towards Y and F respectively. After passing each other, they take 4 hours 48 minutes and 3 hours 20 minutes. 4 hours 48 minutes कहा गया है, 3 hours 20 minutes कहा गया है, ठीक है बच्चों। To reach Y and X respectively, if train A is moving at 45 km/h, then the speed of the ट्रेन बी इज़, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज, ये हमारा सवाल है। बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है। 2 ट्रेनें हैं ए और बी, पहले वाले सवाल की तरह है, यानी ये क्या है? ये एक्स है, ये वाई है। 2 ट्रेनें हैं, एक जो है एक्स से वाई की तरफ जाती है ट्रेन ए, दूसरी ट्रेन बी है वाई से एक्स की तरफ जाती है, यही कहा गया है। एक कोई ट्रेन यहाँ पे ए है, वो एक्स से वाई की तरफ जाती है, ठीक, ये जाती है 4 hours 48 minutes में जाती है। दूसरी जो यहाँ पे है, दूसरी ट्रेन है बी है, वो यहाँ से यहाँ जाती है वाई से एक्स की तरफ 3 घंटे 20 मिनट, ये कहा गया है, ठीक है बच्चों। तो पूछा गया है, अच्छा यहाँ पे ये भी दिया गया है ट्रेन ए, यहाँ पे ये भी कहा गया है ट्रेन ए, इसकी जो स्पीड दिया गया है, ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 45 km/h दिया गया है। तो आपसे स्पीड ऑफ द ट्रेन बी पूछा गया है, ये हमारा सवाल है। पर फिर से आप सवाल को देखेंगे, कहा गया है 2 ट्रेनें हैं ए और बी हैं। जो ए है वह एक्स से वाई की तरफ, यानी स्थान एक्स से वाई की तरफ जाती है, 4 घंटे 48 मिनट लगते हैं। दूसरी ट्रेन है बी, वाई से एक्स की तरफ जाती है और इसे 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं, ये कहा गया है। जो ट्रेन ए की जो चाल है वह दिया गया है 45 km/h, ये ट्रेन की ए की चाल दिया गया है, स्पीड दिया गया है। तो आपसे इसका पूछा गया है, आपसे ये वाली पूछी गई है स्पीड, आपसे ये वाली स्पीड पूछी गई है, ठीक है बच्चों। सॉरी, तो मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है? मैंने आपको फार्मूला बताया है V1 अपॉन V2 ये होता है अंडर रूट T2 अपॉन T1 के, ये होता है, मैंने आपको फार्मूला बताया है। ये मैंने आपको फार्मूला बताया बच्चों, ठीक है। तो V1 कितना है? पहली जो स्पीड कितनी है? 45 है। दूसरी स्पीड कितनी है? हमें पता नहीं है, ठीक है। अंडर रूट जो दूसरी जो टाइम है वो दिया गया है 3 घंटे 20 मिनट। जो पहला टाइम है वह 4 घंटे 48 मिनट कहा गया है। इस तरीके से आप समझ गए बच्चों।
पहली स्पीड कितनी है 45 है, दूसरी स्पीड हमें पता नहीं है ये, क्योंकि यही तो पूछा गया है, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी इज, यही तो पूछा गया है। तो 45/v2 इज इक्वल टू हो जाएगा √T2/T1 के। T2 कितना है यहाँ पे 3 घंटे 20 मिनट, यानी दूसरी जो समय है, पहला समय क्या है 4 घंटे 49 मिनट दिया गया है ये, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे ये जो है किलोमीटर पर आवर है, ये 45 क्या है किलोमीटर पर आवर है। V2 जो पूछा गया है आपसे किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। यहाँ पे घंटे और मिनट दिया गया, घंटे मिनट दिया गया है, तो हमें जो यूनिट्स होता है हमें वो बराबर करने पड़ेंगे, जो यूनिट्स होता है हमें वो बराबर करने पड़ेंगे। यानी ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है पूछा गया है, ये आवर और मिनट है, आवर और मिनट है, तो हम इसको मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो 20 मिनट है ये, 20 मिनट का मतलब हो जाएगा, अगर हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/60 हो जाएगा ये, ठीक है। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 45/v2, ये हो जाएगा √3 घंटे 20 मिनट हो गया ये, 3 × 20/60 हो जाएगा, और 4 48/60 हो जाएगा ये तो हो जाएगा। 3 है 20/60 हो गया ये, देखेंगे आप, और 4 है 40/60 हो जाएगा, हमने इसको काट दिया, 21 जा 20, 23 जा 60, हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 4 जा 4, 12 4 जा 48, और 12 5 जा 60 हो जाएगा ये। यानी बचा क्या यहाँ पे, जो बचा बच्चों यहाँ पे यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे बचा बच्चों 45/v2, ये हो जाएगा √3 and 1/3, और फिर है 4 and 4/5, ये बचे हैं, ठीक है बच्चों। ये तो है 3 and 1/3 और 4 and 4/5, यही है, ठीक है। देखेंगे आप, देखेंगे आप, देखेंगे आप यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम जो है इसको लिख सकते हैं √10/3/24/5, हम इसको लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। 9 10/3 और 5 4 जा 20, 20 और 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 24/5 हो जाएगा ये। अब आप इसका अंडर रूट हटा दीजिए, केवल कैलकुलेशन हमें करना और कुछ नहीं है, इसका अंडर रूट हटा दीजिए, या फिर आप इसको और लिख सकते हैं अंडर रूट, ये बेटा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, अंडर रूट 10 × 5/3 × 24 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10 × 5/3 × 24 हो जाएगा ये, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ से आगे, अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका जो है आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी इसके अंडर रूट को हम हटा दें तो इसका हम स्क्वायर कर दें, ये जो हो जाएगा 45 का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 50/72 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे v2 का स्क्वायर जो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 45 × 45 × 72 अपॉन बेटा हो जाएगा 50 हो जाएगा ये। केवल हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर 5 से कर दिया 9 2, फिर ये कर दिया 36 हो जाएगा ये। तो v2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 × 9 × 36, यानी v2 हो जाएगा ये 9 × 6 यानी 54 km/h। ये हमारा आंसर हो गया,
ठीक है बच्चों, एक बार आप देखेंगे, मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दूँ। 54 हो गया है ये, हम आपको कैलकुलेशन दिखा दें क्या होता है इसमें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिहाज से। एक बार फिर से आप देखेंगे, ए है, बी है। जो ए है स्थान एक्स से वाई की तरफ जाती है, 4 घंटे 48 मिनट लगते हैं और 45 किलोमीटर पर आवर लगता है। दूसरा है बी से ए की तरफ, दूसरा है बी ट्रेन जाती है एक, और बी ट्रेन जाती है वाई से एक्स की तरफ, 3 घंटे 20 मिनट स्पीड पूछा गया है। यानी ये पहला टाइम, दूसरा टाइम, पहली स्पीड, दूसरी स्पीड पूछा गया है। तो v1/v2 हो जाएगा अंडर रूट t2/t1 के हो जाएगा ये। 45/v2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा t2 का मतलब हो जाएगा 3 घंटे 20 मिनट ये हो जाएगा, और 4 घंटे 48 मिनट ये हो जाएगा। हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, आवर में कन्वर्ट कर दिया, 320/60 हो जाएगा आवर के, और 4 यहाँ पे, और 48 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट कर दिया, 4/5 हो जाएगा ये 45/v2। हमने पीछे जो आंसर निकाला है 54 निकाला है। अब आप देखेंगे इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यही तो बचा, अभी जो हमने किया है यही तो बचा। 45/v2 क्या हो जाएगा, 3 and 1/3, 4 and 4/5 हो जाएगा ये 10/3 हो जाएगा, और ये 24/5 हम इसको ऊपर ले गए, 10 × 5 और 3 × 24 हो जाएगा। तो हमने इसका अंडर रूट हटा दिया, इसका हमने अंडर रूट हटा दिया, तो 45 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 50/72 हो जाएगा ये। तो v2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 × 45 × 72/50 हो जाएगा ये। अब इसको डिवाइड करिए, 5 9 जा 45, और इसको हमने 10 बना दिया, फिर 5 9 जा 45, और इसको 2 बना दिया, 2 से इसको 72 काट दे 36 हो जाएगा। अब v2 क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 9 × 9 जो 36 हो जाएगा ये। तो जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2 टाइम्स 9 है, तो 1 टाइम 9 बाहर निकल जाएगा। 36 का 6 हमने कर दिया, यानी 9 × 6 यानी 54 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया, तो हमने टिक कर दिया है पीछे 54 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम के लिहाज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आज देखेंगे एक और सवाल है, ये एसएससी ही सीजीएल का ही पूछा गया सवाल है, आपके एग्जाम के लिहाज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज देखेंगे, आपसे कहा गया है 2 ट्रेन्स, आपको बेटा केवल तरीका सीखना है कि सवालों को कैसे पढ़ा जाता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको केवल तरीका सीखना है और उसको जल्दी जल्दी लगाना है। यहाँ पे कहा गया है सवाल में, 2 ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी and travel towards each other at the speed of 60 miles per hour, 21 miles per hour respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 60 miles more than the first. The distance between A and B, ये कहा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है, बिटवीन ए एंड बी कहा गया है। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अच्छा देखेंगे, कहा गया है यहाँ पे ए और बी ऐसे हैं, ये ए है ये बी है। यहाँ पे जो कहा गया है ये 60 माइल्स पर आवर है। अब ये क्या है, 21 माइल्स पर आवर है। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 60 माइल्स है ये, इनके बीच का डिस्टेंस ये कहा गया है। ठीक है, तो पूछा गया है यहाँ पे कि पूछा गया है यहाँ पे, द सेकेंड ट्रेन हैज़ ट्रेवल 60 माइल्स मोर देन द फर्स्ट, यानी जो सेकेंड ट्रेन है वह फर्स्ट वाली ट्रेन से 60 माइल्स ज़्यादा कवर किया। तो पूछा गया है डिस्टेंस, ये कहा गया है 2 ट्रेनें हैं ए और बी से जाती हैं, ये 60 माइल्स पर आवर, 21 माइल्स पर आवर है। ये कहा गया है जो सेकंड ट्रेन है वह ए से 60 माइल्स ज़्यादा ट्रेवल करती है, तो ए और बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, ये हमारा सवाल है। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस पूछा गया है यहाँ पे, ये डिस्टेंस पूछा गया है। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, जो सेकंड वाली ट्रेन है वह ए से 60 माइल्स ज़्यादा कवर करती है, ये स्पीड दिया गया है। तो जानते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया भी है पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया है कि जब भी 2 लोगों के बीच में कंपेयर होता है तो बीच में हम माइनस चिन्ह लगाते हैं। जब भी 2 लोगों के बीच में कंपेयर होता है तो बच्चों हम बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं। यानी यहाँ पे ए और बी के बीच में कंपेयर हो रहा है और इनके बीच में जो है
60 माइल्स का डिफरेंस हो रहा है ये। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम ये होता है, यानी ये हमारा इक्वेशन बन गया। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 60, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये टाइम हो गया 12। अब डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड ये है इनटू टाइम ये है, ये हो जाएगा 37 और टाइम कितना है 12, यानी ये जो हो जाएगा 12 × 84 444 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। यानी इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ गए बच्चों? देखेंगे बार फिर से, कहा 2 ट्रेनें हैं, वह एक ए से बी की तरफ जाती है और दूसरी बी से ए की तरफ जाती है, 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से, 21 माइल्स पर आवर की स्पीड से। कहा गया जो सेकेंड वाली ट्रेन है वह ए से 60 माइल्स ज़्यादा कवर करती है, ये कहा गया है, 60 माइल्स मोर देन द फर्स्ट, ये कहा गया है। द सेकेंड ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 60 माइल्स मोर देन द फर्स्ट, ये कहा गया है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये पूछा गया है, तो हमने देख लिया 60 है ये। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, और दोनों के बीच में डिफरेंस है ये कितने का, 60 का है ये। टी की वैल्यू निकाल लिया, 12 निकाल लिया हमने। डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड हमने ऐड कर लिया ये इनटू टी। क्यों हमने ऐड किया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनके स्पीड को हम ऐड कर लेते हैं। तो 21 × 16 × टी, 37 × 12, यानी 444 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इस तरीके से सवालों को हम लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए एक और सवाल देखते हैं जो कि एसएससी का ही पूछा गया सवाल है। एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे है, एक सवाल और देख लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सवाल है, एक बार सवाल को देखेंगे यहाँ पे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। देखेंगे आप यहाँ पे, आपसे कहा गया है ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ए ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ कहा गया है, 48 किलोमीटर पर आवर है, अपोजिट डायरेक्शन कहा गया है, 42 किलोमीटर पर आवर है, 12 सेकंड के। इट आल्सो पासेस ए रेलवे प्लेटफॉर्म 45 सेकंड, ये कहा गया है। तो लेंथ ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म ये पूछा गया है। कहने का मतलब ये हुआ, एक बार फिर से मैं आपको इंग्लिश में पढ़ करके बता दूं, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds. The length of the railway platform is, ये हमारा सवाल है। यानी हिंदी में कहा गया है एक कोई ट्रेन है वह 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। इसको हिंदी में क्या कहा गया है, एक कोई ट्रेन है वह 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है और उसकी जो लेंथ है अपनी लेंथ का हाफ है, अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, 42 किलोमीटर पर आवर है, 12 सेकंड का। इतना हमारे पास जानकारी है। यानी कहने का सेंस यह है, 2 ट्रेन है, एक कंप्लीट ट्रेन है और एक जो है पहले वाली ट्रेन का हाफ लेंथ है, ये कहा गया है। देखिए ट्रेन कितनी है, ट्रेन 2 है, एक ट्रेन कंप्लीट है और जो दूसरी ट्रेन है वह पहली वाली ट्रेन का आधा है, ये कहा गया है। ठीक, आपके पास जानकारी क्या है, एक कोई ट्रेन है, यानी अगर एक ट्रेन अगर x है तो दूसरी ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, x/2 हो जाएगा। मान लीजिए लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेट लेंथ ऑफ ट्रेन
ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए x यहाँ पे किलोमीटर मान लिया हमने, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने यहाँ पे किलोमीटर नहीं मीटर मान लीजिए, हमने x मीटर हमने मान लिया, लेंथ ऑफ द ट्रेन x मीटर मान लिया। तो जो दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन ये कहा गया है, वो क्या है ये x/2 मीटर ये कहा गया है। ठीक, इसकी जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, इसकी जो स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर है, और ये जा कैसे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बच्चों कैसे जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और टाइम कितना लगता है, टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 12 सेकंड लग रहा है, ये हमारे पास जानकारी है। मान लीजिए एक ट्रेन है जिसकी लेंथ x मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है, x/2 मीटर है। जो फर्स्ट वाली की जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, सेकंड वाले का हमें पता नहीं है, 42 किलोमीटर पर सेकंड वाले का हमें पता है ये 42 किलोमीटर पर आवर है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, टाइम 12 सेकंड का। ठीक, इतनी हमारे पास जानकारी है। फिर कहा गया है इट आल्सो पासेस ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड। यही ट्रेन एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी पार करती है 45 सेकंड में, ये कहा गया है। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कहा गया है क्या है। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है। जब हमें ये पता हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो फिर आसानी से हम प्लेटफॉर्म का भी हम पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं टाइम क्या होता है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपको पता है ये होता है। टाइम कितना है 12 सेकंड है ये, और डिस्टेंस कितना है, एक x है और दूसरा x/2 है। क्योंकि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो क्या होता है, दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है, x + x/2 हो जाएगा ये। और यहाँ पे स्पीड कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन कहा गया है, तो बेटा ये दोनों स्पीड यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ये बेटा ये किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है मीटर में है, ये क्या है सेकंड में है। तो क्या करना, हमें यूनिट्स को बराबर करना पड़ेगा, हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, हमें इसको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। ये 12 हो जाएगा, ये 3x/2 हो गया, ये 92 × 5/18 हो गया। ये भाई 1 किलोमीटर पर आवर क्या होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, मैंने आपको बताया है। हमने इसको डिवाइड कर दिया, 25 हो गया ये। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 से इसको काट दीजिए, 4 हो गया ये, 25। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 × 100 = x/2, तो x हो जाएगा ये 200 मीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया बेटा, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया, ये 200 मीटर का हो गया ये। ठीक है भाई, हमने कुछ नहीं किया है। टाइम कितना है 12 सेकंड है, डिस्टेंस x + x/2 हो जाएगा, स्पीड कैसी हो जाएगी 48 + 42 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट कहा गया है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 3x/2, और ये क्या हो जाएगा 90 × 5/18 हो जाएगा, ये 18×5 हो जाएगा ये। ठीक, हमने इसको डिवाइड कर दिया, 25 × 100 हो जाएगा ये भाई, 18×5 25 हो जाएगा। हमने इसको 12 को काट दिया, 3 से 4 हो जाएगा ये, 25 × 100 x/2 यानी 200 मीटर हो जाएगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा ये, अगर आपसे पूछा जाए तो। लेकिन कहा गया है इट आल्सो पासेस ए रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड, द लेंथ ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म इज। यानी कौन सी ट्रेन, यानी यही जो ट्रेन है, यही ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की, यही जो ट्रेन है वह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो अगेन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम कितना है 45 सेकंड है। डी कितना है, जो ट्रेन है वह प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें पता नहीं है, तो मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, x मीटर है। ये क्या है, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है, ये क्या है प्लेटफॉर्म ऑफ द लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म है ये। और स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर है ये क्या था, ये मीटर है ये क्या है, ये सेकंड है ये। ठीक है बच्चों, ये x है क्या, ये
ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, ये गलती बिल्कुल नहीं समझ करिएगा आप, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है ये, हमने इसको मान लिया है, ठीक है। या फिर आप इसको y मान लीजिए, x ना मान करके आप इसको y मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप x मान चुके हैं, y मान लीजिए ये। अब देखिए हमें इसका यूनिट से बराबर करना है, तो 45 हो जाएगा, ये 200 प्लस y हो जाएगा, यहाँ पे 48 और किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 18 हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा 40 4 पंचे 20 1800 हो जाएगा ये 3 200 प्लस y हो गया ये काट दीजिए 600 हो गया ये, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 माइनस 200 यानी ये हो जाएगा 400। ये हमारा आंसर हो गया, ये मीटर में आ गया, ठीक है बच्चों। आप समझ गए हैं, समझ गए आप। ये कुछ नहीं करना है आपको, एक ट्रेन x है, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है x/2 है, ये 48 किलोमीटर पर 42 किलोमीटर पर अपोजिट डायरेक्शन कहा गया है, टाइम है 12 सेकंड के। हमने टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, x प्लस x/2 ये 48 प्लस 42 हो जाएगा, ये हमें अपोजिट कहा गया है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 1 किलोमीटर पर होता है 5.18 मीटर पर सेकंड के, 200 मीटर हो गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया। और फिर कहा गया यही ट्रेन एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये मैंने आपको बताया है। ये एक रेलवे प्लेटफॉर्म को कौन सी ट्रेन, यही 48 किलोमीटर पर आवर वाली 45 सेकंड में कहा गया है ये, तो 45 इज इक्वल टू 200 क्या है लेंथ ऑफ द ट्रेन है, y क्या है प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 48 किलोमीटर पर आवर। आप फिर यूनिट से बराबर करिए, 48 इंटू 5.18 हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 400 मीटर, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। मीटर हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। इस तरीके से तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन सॉरी, ठीक है बच्चों। अब आपके लिए होमवर्क है, देखिए बच्चों होमवर्क जो भी आपको दिया जाता है आप उसको ज़रूर लगाया करें और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, चाहे आपको आता है या नहीं आता है। एक बार आपके लिए होमवर्क है, कहा गया ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट, ये कहा गया है। ए कैन वॉक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड बी एट 6 किलोमीटर पर आवर इफ़ दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 7 AM व्हेन दे विल मीट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर से देखेंगे। ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट, ए और बी के बीच जो है वो 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। ए जो है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, बी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं सुबह 7 बजे। तो पूछा गया है कि कब ये आपस में मिलेंगे, कब ये आपस में मिलेंगे। ऑप्शन में दिया गया है 8 AM, 8:30 AM, 9 AM और 10 AM। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए होमवर्क को। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं, ठीक है बच्चों आज बस यहीं तक। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुख सुविधाएँ नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है कि वह किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर सके या फिर किसी बड़ी शहर में आकर के कोचिंग ज्वाइन कर सके। आप इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए, ठीक है बच्चों। और आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं क्योंकि बच्चों देखिए अभी यहाँ पे मैं यूट्यूब चैनल जो मैं स्टार्ट यहाँ पे मेरा जो हो रहा है, जो मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, इसमें लगभग 50 से 60 वीडियो पड़े हैं, लेकिन सोचिए अभी कुछ नहीं यहाँ पे हो पाया है, अभी केवल बेसिक चीज़ें चल रही हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप यूट्यूब चैनल के भरोसे रहेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। और यहाँ पे आपको सिर्फ मैथ्स का ही वीडियो मिल पा रहा है, किसी कारणवश आपको हर चीज़ का वीडियो नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे GS का हो, चाहे रीजनिंग का हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप
जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी अपने सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं, तो अभी आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए। बच्चों, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। आपको फेस टू फेस टीचर से पढ़ने का मौका मिलता है, आपको इंटरेक्शन भी मिलता है और एक गुणवत्ता का भी विकास होता है। हमारे पास हर चीज़ की बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है, चाहे वह जीएस की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे रीजनिंग की हो। हमारी हर फैकल्टी करीब किसी भी टॉपिक में 500 से 600 सवालों का प्रैक्टिस करवा देती है। जैसे मैं अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स का अलग अलग बैच बनाता हूँ और किसी भी टॉपिक में 500 से मैं 600 सवालों का मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब सोचिए कि अगर आप इतने अधिक सवालों का ऑफलाइन प्रैक्टिस करेंगे तो सोचिए कहाँ से पूछा जाएगा, हर एक सवालों का आप जवाब दे पाएंगे। इसलिए अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन करिए, पता लगाइए कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है एसएससी बैंक रेलवे का कब से स्टार्ट हो रहा है। आप उनके पास फ़ोन करिए, मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से फ़ोन नंबर लीजिए, फ़ोन घुमाइए, पता कर आइए कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है एसएससी बैंक रेलवे का गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो हम तैयारी करवाते हैं उसका ऑफलाइन बैच से कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों। और बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक बात मैं और करना चाहूँगा कि आप हमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पर भी फॉलो करें, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, चाहे हमारा इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो। हर जगह पे इलाहाबाद कैंपस देहरादून मौजूद है। आप वहाँ पे ज़रूर आप हमें फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी कोचिंग से संबंधित सारी अपडेट्स हम देते हैं। ठीक बच्चों, तो आप वहाँ पे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पे सर्च करें इलाहाबाद कैंपस देहरादून। ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद।